गुड इवनिंग फ्रेंड्स। चलिए निफ्टी और बैंक निफ्टी का आज का एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। शुरू करते हैं बैंक निफ्टी से। ये बैंक निफ्टी फ्यूचर का चार्ट है। बैंक निफ्टी देखो, जहाँ पे कल क्लोज हुआ था उसी एरिया में ओपन हुआ था आज, और सुबह ओपन होते ही ये बिग रेड कैंडल बनाई थी। मीन्स प्रीवियस जोन कंटिन्यूस नहीं किया मार्केट ने, यहाँ से रिजेक्शन लेके एक बिग रेड कैंडल बना दी। और हमने जो ये पहला सपोर्ट बनाया था और ये रेजिस्टेंस बनाया था, हमने क्या कल डिस्कस किया था कि अगर हमारे इसी एरिया में ओपन होके कहाँ पे रेजिस्टेंस के पास आ जाता है तो यहाँ से हम सेल करेंगे, और सपोर्ट के पास कुछ पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाता है तो यहाँ से हम बाय करेंगे। तो देखो ओपन होने के बाद एक कैंडल बनाने के बाद देखो सेकंड कैंडल, ये देखो हमने जो पहला सपोर्ट बनाया था 43,700 के पास, ये जो सपोर्ट बनाया था हैमर कैंडल जैसे मिल गई, और यहाँ पे वॉल्यूम अच्छा था। मीन्स क्या है कि कल यहाँ पे जो मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट हुआ था, यहाँ से बायर फिर से ट्राई करेंगे मार्केट को ऊपर ले जाने की। लेकिन यहाँ पे देखो हमारे इस लेवल पे था और पैटर्न भी बन गया था, तो यहाँ से मैंने एक पुट शॉर्ट कर दिया था। लेकिन देखो आगे के 2-3 कैंडल में ही मार्केट हमारे अपोजिट डायरेक्शन में गया और यहाँ पे हमारा एसएल हिट हो गया। तो मैंने यहाँ पे एक पहला ट्रेड लिया था। दूसरा ट्रेड देखो 10:05 के कैंडल पे, ये कैंडल देखो, ये हैमर कैंडल बन गई थी, अच्छी कैंडल बन गई थी, और ये हमारे दूसरे सपोर्ट के आसपास बन गई थी। हैमर कैंडल बनने के बाद देखो यहाँ पे वॉल्यूम भी बहुत अच्छा आया था। कल के जो बायर थे यहाँ से मार्केट को फिर से डिपेंड करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे देखो हमने ट्रेड लेने के बाद नियर अबाउट यहाँ से यहाँ तक ये 110 पॉइंट की मूवमेंट थी, और एक हमारा ट्रेड अच्छी डायरेक्शन में जा रहा था। तो मैंने मेरा एसएल यहाँ से मार्केट ऊपर यहाँ पे जाने के बाद मैंने मेरा एसएल कॉस्ट टू कॉस्ट रख दिया। उसके बाद मार्केट फिर ऊपर गया, उसके बाद मैंने अपना एसएल ट्रेलिंग एसएल और ऊपर ला के रख दिया। तो इस कैंडल ने देखो एक बहुत बड़ी रेड कैंडल बन गई थी, इसने मेरा ट्रेलिंग एसएल यहाँ पे लिया। तो ये मैंने आज 2 ट्रेड लिए थे, यहाँ पे एक ये पहले सपोर्ट के पास और ये दूसरे सपोर्ट के पास। ये हमारा एसएल हिट हो गया, और यहाँ पे कुछ बड़ा नहीं लेकिन ट्रेलिंग एसएल हमारा हिट हो गया। उसके बाद देखो हमारा जो ये सपोर्ट था, ये सपोर्ट बड़े वॉल्यूम के साथ यहाँ पे ब्रेक किया था इस रेड कैंडल ने। तो यहाँ पे मुझे अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिल रही थी। ये देखो यहाँ पे वॉल्यूम भी बढ़ गया था और ये हैमर कैंडल भी बन गया था। लेकिन मैं मार्केट में इतने बड़े वॉल्यूम से हमारे लेवल ब्रेक करने के बाद मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि मार्केट इतना बड़ा रैली ऊपर के साइड पे करेगा। ये अनएक्सपेक्टेड मूव था, इसलिए यहाँ पे मैंने ट्रेड भी नहीं लिया, क्योंकि ये अपना लेवल ब्रेक कर दिया था। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मार्केट यहाँ से ही नीचे ट्रेड करेगा, इधर से ऊपर नहीं जाएगा। यहाँ पे मैंने इसलिए ट्रेड नहीं लिया था। मार्केट ने आज बहुत अनएक्सपेक्टेड मूव दिया था, नॉन डायरेक्शनल वालों की, डायरेक्शनल वालों की, सबका एसएल हिट हो गया है आज। बैंक निफ्टी आज इसी एरिया में ओपन होके फिर से आज ऊपर की तरफ पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया है, एक हालांकि एक बड़ी गिरावट के बाद। तो डेली चार्ट पे एक बैंक निफ्टी ने अच्छा हैमर कैंडल बनाया है। तो कल के लिए हमारे सपोर्ट रहेगा पहला ये नियर अबाउट 43,750 के आसपास, और दूसरा सपोर्ट रहेगा ये 43,500 के आसपास, जहाँ से मार्केट ने आज सपोर्ट लिया है। और हमारे कल का लेवल भी इस यहाँ पे ही था, यहाँ से एक सपोर्ट लेके मार्केट ने ऊपर की रैली कंटिन्यूस की है। और हमारा रेजिस्टेंस रहेगा पहला ये 44,110 के आसपास, और दूसरा रेजिस्टेंस रहेगा 44,300 के आसपास। मार्केट कहाँ पे, बैंक निफ्टी इसी एरिया में ओपन होता है और इसी जगह पे कहाँ पे सपोर्ट लेता है, हमारे पहले सपोर्ट के आसपास, और एक कुछ पॉजिटिव प्राइजेक्शन बनाता है। तो यहाँ से मैं ऊपर के अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा, और ओपन होने के बाद रेजिस्टेंस के पास आ जाता है, कुछ नेगेटिव प्राइजेक्शन बनाता है, तो यहाँ पे नीचे का ट्रेड ढूंढ सकता हूँ। मार्केट 4-5 दिन से अच्छा पॉजिटिव में क्लोज दिया है। हालांकि आज ऐसा लग रहा था कि मार्केट नीचे की डायरेक्शन स्टार्ट कर सकता है, लेकिन मार्केट ने फिर से एक रिकवर करके सेकेंड हाफ में ऊपर की रैली कंटिन्यू की है। तो हमारे ये 4 लेवल इंपॉर्टेंट है कल बैंक निफ्टी के लिए। अगर बिग गैप डाउन ओपन हो गया तो ये हमारा पहला सपोर्ट है, रेजिस्टेंस बन जाएगा। यहाँ से मैं नीचे की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकता हूँ 43,750 के लेवल से। और बिग गैप डाउन ओपन हो गया और हमारे फिर यहाँ पे हमारे सपोर्ट के आसपास कुछ, दूसरे सपोर्ट के आसपास कुछ पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाता है, तो यहाँ से मैं फिर से ऊपर की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकता हूँ, क्योंकि मार्केट यहाँ पे फिर से एक सपोर्ट ले सकता है आज पे, जहाँ से मार्केट ने रिवर्स किया था वहाँ से। अगर बिग गैप ओपन हो गया हमारे दूसरे रेजिस्टेंस के और पहले रेजिस्टेंस के बीच में, तो हमारा पहला रेजिस्टेंस सपोर्ट बन सकता है, और यहाँ से मैं फिर ऊपर की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकता हूँ। अगर मार्केट देखो मान लो थोड़ा सा गैप डाउन ओपन हो गया, तो
अगर ऊपर आके क्लोजिंग के पास कैसा बिहेव करता है उसके ऊपर मैं ट्रेड लूँगा। यहाँ से फिर रिजेक्शन लेता है तो मैं नीचे की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकता हूँ, और थोड़ा गैप डाउन हो गया हमारे रेजिस्टेंस के आसपास और मार्केट यहाँ पे थोड़ा डीप मिलने के बाद, मतलब क्लोजिंग प्राइस, आज के क्लोजिंग प्राइस के आसपास कुछ पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाता है तो यहाँ से मैं ऊपर की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकता हूँ। अभी निफ्टी के लिए देख लेते हैं। निफ्टी देखो आज फ्यूचर चार्ट पे थोड़ा सा गैप डाउन ओपन हुआ था और हमने ये पहला हमारा रेजिस्टेंस बनाया था और ये पहला सपोर्ट बनाया था। तो देखो ओपन होने के बाद आप अगर देखोगे तो हम क्या हर दिन डिस्कस करते हैं कि एस्टरडे क्लोजिंग लेवल भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। एस्टरडे क्लोजिंग प्राइस के आसपास मार्केट आ गया। यहाँ पे ये 10:45 की कैंडल थी। यहाँ पे देखो वॉल्यूम भी अच्छा आया था और गैप डाउन ओपन होके यहाँ पे हमारे क्लोजिंग लेवल पे एक नेगेटिव कैंडल बनाया था और वॉल्यूम भी बहुत अच्छा आया था। मीन्स क्या है कि मार्केट को यहाँ के सेलर फिर से नीचे ले जाने की ट्राई करेंगे। तो हमें निफ्टी में हमारे पैटर्न के हिसाब से एक अच्छा ट्रेड मिल गया था यहाँ पे। और आप अगर दूसरा ट्रेड देखोगे तो हमारे सपोर्ट लेवल के पास से यहाँ पे ही हमें ट्रेड मिल गया था। यहाँ पे एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल गई थी क्योंकि हमारे सपोर्ट लेवल के पास देखो यहाँ पे वॉल्यूम बहुत अच्छा आया था और एक अच्छी ग्रीन कैंडल बन गई थी। हमारे पैटर्न के हिसाब से, हमारे सेटअप के हिसाब से हमें दोनों तरफ के आज अच्छे मूव मिल गए थे। यहाँ से भी हमें एक अच्छी रैली मिल गई थी और यहाँ से भी एक अच्छी रैली मिल गई थी। निफ्टी में 75 पॉइंट्स बहुत अच्छे रहते हैं, तो निफ्टी में अच्छे ट्रेड हमें हमारे सेटअप के हिसाब से आज मिल गए थे। तो निफ्टी के लिए कल के लेवल देख लेते हैं। निफ्टी देखो आज थोड़ा गैप डाउन ओपन होने के बाद एक सेम ही रेंज में मूवमेंट करता रहा 75 पॉइंट्स के एरिया में। लेकिन मैंने जैसे आपको परसों बताया था कि ऐसे एरिया में भी हमें बहुत अच्छे ट्रेड मिल जाते हैं क्योंकि मार्केट एक ही रेंज में वोलेटाइल रहता है। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पास हमें एक अच्छा स्कैल्पिंग करने का मौका रहता है। तो हमें एक अच्छा निफ्टी में 2 ट्रेड मिल गए थे स्कैल्प के, एक ट्रेड यहाँ पे और दूसरा ट्रेड यहाँ पे। निफ्टी के लिए अपन कल के सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखेंगे। निफ्टी देखो कल के लेवल के आसपास ही क्लोज हुआ है 19,480 के आसपास। तो निफ्टी के लिए अपना पहला सपोर्ट रहेगा ये 19,420 जो हमने कल ही बनाया था। ओके, और दूसरा सपोर्ट रहेगा ये 19,360 के आसपास और हमारा रेजिस्टेंस रहेगा पहला 19,540 के आसपास और दूसरा रेजिस्टेंस रहेगा 19,580 के आसपास। ये हमने कल ही बनाया है रेजिस्टेंस और सपोर्ट भी ये कल के ही है क्योंकि मार्केट इसी रेंज में मूवमेंट करता रहा। तो अगर इसी एरिया में कहाँ पे ओपन होता है जहाँ पे आज क्लोज हुआ है तो हमारे सपोर्ट के पास आ जाता है तो मैं ऊपर का ट्रेड लूँगा और हमारे रेजिस्टेंस के पास आके कुछ नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाता है तो मैं नीचे की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकता हूँ। और गैप अप और गैप डाउन के कंडीशन में मैंने जैसे आपको बैंक निफ्टी में बताता हूँ, हर दिन बताता हूँ, वैसे सेम आपको ट्रेड लेना है। तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट लेवल निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए कल के लिए। थैंक यू गाइज।